तो आज का टॉपिक है एली सेल प्रिपरेशन। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एली मतलब ल्यूपस, एल मतलब ल्यूपस, ई मतलब इरिथ्रोमाइटस। ल्यूपस का मतलब होता है वुल्फ, ठीक है। इरिथ्रोमाइटस यानी इरिथ्रोसाइट्स होती है वैसा, ठीक है, क्लियर। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एली सेल्स होती क्या है, तो ये एक है ना, तुमने न्यूट्रोफिल या फिर मैक्रोफेजेस भक्षाणु के बारे में सुना है? अपने शरीर में होती है किलर सेल्स, जो कोई भी आपके बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आता है या कोई भी सब्सटेंस जो खराब हुआ होता है सेल का, वो इनगल्फ करती है और अपनी बॉडी में रखती है। तो क्या होता है कि कुछ जैसे डैमेज सेल होती है उनको ये है ना, क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स और क्या कहते हैं मैक्रोफेजेस खाती है, इनगल्फ करती है, तो वो आगे जाके एली सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो एक तो ये मान लो कि एली सेल का प्रिपरेशन है ना, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी अब जो आपकी सेल है वो नॉर्मल सेल और डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, वो अपनी ही सेल को इनगल्फ करने लग जाती है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा टॉपिक हार्ड ही है। एली सेल को ऐसे मानो कि एक तरह की न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस हो गई, जो एक कोई भी डैमेज सेल होगी उसको खाएगी, ठीक है, क्लियर। ये तो समझ में आ गया। तो इट इज अ ठीक है, क्लियर। इसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी मैलकॉलम मैकेलम, मैकेलम हेरग्रेवर। इन 1948। और किसमें की थी, तो की थी बोन मैरो, ठीक है, क्लियर। साइंटिस्ट का नाम है। कौन से सन में की थी? 1948 में। और किसमें की थी, तो बोन मैरो में की थी, क्लियर। अब ये एक तरह की न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस होती है, जो फेगोसाइट होती है नेचर में, जो जिसका काम क्या होता है, कोई भी डैमेज सेल होगी उसको इनगल्फ करने का, क्लियर। अब ये जो इनगल्फ करती है, बॉडी को एब्जॉर्ब करती है किसी भी डैमेज बॉडी को, तो उसको कहते हैं हेमेटॉक्सिलिन बॉडी या फिर एली बॉडी भी कह सकते हैं, यानी कि ल्यूपस एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोमाइटस बॉडी, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इसके लिए अपन सैंपल किस टाइप का लेते हैं, तो इसमें सैंपल जो होगा, यानी विच टाइप ऑफ ब्लड कलेक्ट करेंगे, टाइप
तो हिपेनाइज्ड बोन मैरो एस्पिरेशन, या फिर हिपेनाइज्ड वीनस ब्लड, वीनस समझते हो ना, वेन, ठीक है, या फिर क्लॉटेड वीनस ब्लड, डिफाइब्रिनेटेड वीनस ब्लड, या अपन ले सकते हैं ऑक्सिलेट वीनस ब्लड, ठीक है, या फिर ले सकते हैं एली फैक्टर और डोनर सेल्स। अब एली फैक्टर क्या होता है? तो एली फैक्टर वो हो जाएगा जैसे जिसको भी सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटिस डिजीज है उसकी सीरम में ऑलवेज एंटीबॉडी, ये एक टाइप की एंटीबॉडी है जो उसकी सीरम में प्रेजेंट होगी पेशेंट में, जिसको SLE है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटिस। क्लियर? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अब ये इसके टेस्ट दो टाइप से लगाते हैं। एक तो मेथड होता है रोटरी बीड मेथड और एक होता है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट मेथड। ठीक है, तो रोटरी बीड में क्या करेंगे, अपन ने एक जार लिया, जार के एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में अपन ने ब्लड सैंपल डाला, ब्लड सैंपल डालने के बाद अपन क्या करते हैं, उसमें डालते ग्लास के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े टुकड़े छोटे से ग्लास के बीट्स, ठीक है, वो डाले। तो उसमें क्या होगा, अपन बोल रहे कि एक तरफ की न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज होती है जो नेचर में फेगोसाइटोसिस यानी चीजों को इनग्लफ करने का काम करती है, अपन ने ये बोला। ठीक है, तो क्या कहना, वो क्या होगा कि उसमें जो ब्लड में लिम्फोसाइट्स होगी वो है ना टूट जाएगी, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। ठीक है, तो फिर अपन जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसका सिरम लेंगे, तो उसमें दिखेगा अपन को एली फैक्टर। ठीक है, रोटरी बीड मेथड ऐसे लगाते हैं। क्लियर? और एक टेस्ट लगाते हैं अपन फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। इन दोनों में से सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो होता है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, बट अपन वो ज्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि वो इक्विपमेंट मांगता है और इसमें इक्विपमेंट चाहिए नहीं होते, तो अपन इजीली इस मेथड को लगा सकते हैं। हटा दो, समझ आ गया? तो टाइप ऑफ मेथड, फर्स्ट होता है रोटरी बीड मेथड। तो इसमें अगर किसी को ल्यूपस इरिथ्रोमाइटिस है तो 100 में से जो 75 से 80 पेशेंट होंगे उसमें ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव
in 75 to 80 of lupus erythematosus. ठीक है। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एंड फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी मेथड। ये मोर एक्यूरेट मेथड है और इसमें पॉजिटिव आते हैं positive in 95 to 100 patient of lupus erythematosus. ठीक है, क्लियर। अब इतने सैंपल लिए, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन जो लेते हैं या तो सीरम लेंगे या बफी कोट लेंगे, स्लाइड बनाएंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, या तो बफी कोट लेंगे या सीरम लेंगे। सीरम में देखेंगे एली फैक्टर और बफी कोट लेंगे तो बफी कोट में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी होता है ना, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बना होता है। तो उसमें जो भी डब्ल्यूबीसी जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ कर रहे थे एलीबॉडीज को। ठीक है, तो वो अपन उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जनरली अगर आपकी जो स्लाइड है, आपने जो स्लाइड बनाई है, उसमें 2 से 30% तक अगर आपकी एली बॉडीज प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल में, तो एली बॉडी की जो आपकी टेस्ट है वो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं, अगर अपन ने 15 मिनट तक उस स्लाइड को देखा है और उसमें 10 से ज्यादा आपको एली बॉडीज दिख गई है तो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर। और ये किस कंडीशन में देखते हैं, तो आर्थराइटिस, ठीक है, या फिर क्रॉनिक हिपेटाइटिस, और किस कंडीशन में देखेंगे, पेनिसिलिन जो दवाई होती है उसकी सेंसिटिविटी में भी कुछ, जैसे अपन एक दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हाइड्रलएजिन करके एक मेडिसिन, अगर कोई पेशेंट वो मेडिसिन ले रहा है तो उसमें भी ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक फीवर के लिए अपन लेते हैं दवाई फिनाइल ब्यूटाजोन, अगर वो मेडिसिन भी कोई ले रहा है तो उसमें भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद एक तो अपन पढ़ेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव कब आ सकता है और किस में आएगा, तो कंडीशंस क्या है जिसके लिए टेस्ट लगाएंगे अपन। एक तो रूमेटॉइड, आर्थराइटिस, लिपोइड या फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसके अलावा पेनिसिलिन सेंसिटिविटी, या फिर और if patient take phenyl butazone, फीवर की कंडीशन में लेगा वो, या फिर और हाइड्रोएजिन ब्लड प्रेशर की कंडीशन में,
ठीक है, क्लियर। उसके अलावा इससे जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस। ठीक है, क्लियर। जो सेल होती है ना, जिस पे एली सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, तो डिजीज होती है, उसको बोलते हैं SLE, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस। ये कंडीशन है जिसमें आपको दिखती है एली सेल। जो अपन बोलेंगे क्या उसको, तो सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस, SLE। ठीक है, क्लीन कर दूं। ठीक है, तो फिर अपन पढ़ते हैं SLE के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस, और ये एक टाइप की ऑटो इम्यून और कोलाजन डिजीज है। कोलाजन के बारे में पता है, प्रोटीन पाया जाता है ना मसल में, वो। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है सिस्टमिक और सिस्टमिक एक तो की सिस्टमिक में एक तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन को बताती है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो लीजन्स होंगे वो आपकी पूरी बॉडी पे होंगे। ठीक है, क्लियर। और अगर डिस्कॉइड टाइप का आपको ऐसे लिए, तो डिस्कॉइड में क्या होगा, एक तो क्रॉनिक इन्फेक्शन को बताएगा, यानी कि बहुत लंबे टाइम से आपको इन्फेक्शन है। दूसरा, इसमें जो लीजन्स होंगे ना, पर्टिकुलर एक लोकलाइज जगह पे होंगे, और है ना कहाँ होंगे, तो ये अपनी जो नोज होती है ना उसके ब्रिज पे और चिक्स पे। ठीक है, एंड ठीक है, क्लियर। तो ये आपका एली सेल प्रिपरेशन था।